हेलो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट क्लास लेके चलते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर कुछ सब्जेक्ट चलती हैं, उन सब्जेक्ट के बारे में तथा उसके जो विषय अनुसार जो आपके सिलेबस है वो बताया जाएगा। सिलेबस के अंदर क्या है, जैसे इलेक्ट्रिशियन के अंदर क्या क्या चलता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर क्या क्या चलता है, साइंस और मैथ के अंदर क्या क्या चलता है, एक आपके ड्राइंग के सब्जेक्ट चलती है उसमें क्या क्या चलता है। तो अब आगे हम लेके चलते हैं। देखो जैसे हमारी जो ट्रेड है, यहाँ हम ट्रेड जो है वो लेके चलेंगे इलेक्ट्रिशियन। कौन सी? इलेक्ट्रिशियन लेके चलेंगे हम। अब ये मेन मतलब काफी ट्रेड होती है हमारे यहाँ पे, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, एसी और बीज, काफी ट्रेड होते हैं। मतलब कम से कम 75 प्लस ट्रेड होती है। जिस ट्रेड में से हम एक ट्रेड लेके चलेंगे, कौन सी? इलेक्ट्रिशियन। कौन सी ट्रेड लेके चलेंगे? इलेक्ट्रिशियन। अब इलेक्ट्रिशियन के अंदर हमारे जो वो होती है क्या, कितनी सब्जेक्ट होती है? इसमें सब्जेक्ट होती है हमारे पास, देखो एक तो होती, पहली होती है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो क्या है इस ट्रेड की मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट इसके अंदर सेकंड सब्जेक्ट है हमारी वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन। ठीक है, कौन सी है? वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन। तीसरी हमारे पास है इंजीनियरिंग ड्राइंग। चौथी सब्जेक्ट हमारे पास है एम्प्लॉय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और पांचवी सब्जेक्ट है हमारे पास प्रैक्टिकल। ये हमारे इस एक ट्रेड से संबंधित चार सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है वो कितनी है? चार है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और प्रैक्टिकल। इसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर प्रैक्टिकल करवाया जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर जो आपके पास है वो बेसिक आया जाता है, जिसके अंदर बेसिक आते हैं, जिसके अंदर आपको क्या करना है, पास मार्किंग नंबर लाने होते हैं। ये एक जैसे हम बोलते हैं साइको, साइको बोलते हैं, वो साइको की तरह होती है। इसके अंदर जैसे कंप्यूटर का नॉलेज, बेसिक नॉलेज, मतलब आपने क्या, आपके जो दिमाग में जो बेसिक नॉलेज है वो क्या क्या है। फिर ऊपर है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसके अंदर आपके पास मतलब किसी भी चीज का लेकर अब एक प्रोजेक्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट को डिवाइड करना पड़ता है। चौथी है हमारे पास वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसके अंदर आपको साइंस आती है और मैथ आती है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो मेन सब्जेक्ट है हमारी, क्या है? मेन सब्जेक्ट जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में कम से कम, ज्यादा तो नहीं, कम से कम बता रहा हूं कि 70 प्लस क्वेश्चन, कितने? 70 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको देना है? इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर। अब इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और आईटीआई जो आईटीआई के अंदर होते हैं, पहले तो क्या सेमेस्टर वाइज चलती थी, अब आजकल क्या है कि एनुअल सिस्टम कर दिया। एनुअल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे एक ईयर में एक एग्जाम, सेकेंड ईयर में फिर दूसरी एग्जाम। और पहले सेमेस्टर जब चलते थे तो हर 6 महीने से एक एग्जाम लगती थी, तो 12 महीने में 2 एग्जाम और 24 मंथ में 4 एग्जाम हो गई। तो इसी प्रकार अब क्या हो गया, एनुअल सिस्टम। तो एनुअल सिस्टम के अनुसार हम इसका वो देखते हैं, सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या आएगा, फर्स्ट ईयर के अंदर क्या आता है और सेकेंड ईयर के अंदर क्या आता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो सिलेबस है वो देखो। इसमें सबसे पहले जो चैप्टर है वो क्या है? व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। कौन सा है? व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। पहला चैप्टर है व्यावसायिक
सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसके अंदर देखो क्या आता है इलेक्ट्रिशियन के अंदर कि व्यवसाय, हमारी जो व्यवसाय है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन का मतलब विद्युतकार, विद्युतकार हो गया, ठीक है। अब विद्युतकार के अंदर सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए, एक स्वस्थ शरीर होना चाहिए। उससे जब स्वस्थ शरीर होगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे आगे, और जब स्वस्थ शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या कर पाएंगे। इसके बाद सेकंड है, इसके बाद सेकंड है उपकरण एवं औजार, या फिर एसआई, एसआई उपकरण एवं औजार। मतलब एक नियम होता है जो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार चलाया हुआ है, उसके अनुसार हमारे जितने भी औजार होंगे वो क्या होंगे, आईएसआई मार्क होने चाहिए, एसआई मार्क होने चाहिए। उससे क्या होता है, आईएस मार्क का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो औजार है, उपकरण है, वो क्या होते हैं, स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, ताकि आप किसी विद्युतिक कार्य पे काम करो। तब क्या होता है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है, क्या होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय शॉर्ट सर्किट के साथ वो जो उपकरण होता है, जैसे प्लास है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, या फिर स्क्रू ड्राइवर है, उसके साथ जैसे शॉर्ट सर्किट करेगा तो शॉर्ट सर्किट के साथ मतलब आगे की जो निब होती है उसकी, या आगे की जो बिट होती है वो टूट जाएगी अगर लोकल रहेगा तो। और यदि ओरिजिनल एसआईएस मार्क का होगा तो उस समय क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, पर वहां से जो उपकरण है वो डैमेज नहीं होगा। इसी प्रकार आपके तीसरा चलता है, क्या है हमारे पास, विभिन्न फिटिंग और औजार। विभिन्न फिटिंग और औजार, फिटिंग और औजार। इसमें देखो क्या होता है, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, विद्युत फिटिंग का जो कार्य करते हैं उसके अंदर क्या क्या सामान होता है, हमें क्या क्या चाहिए, देखो कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल मशीन, छेनी, हथौड़ा, है ना, आदि सामान जो इसके अंदर आते हैं ये चाहिए। अब है हमारे पास चौथा, सीट मेटल एवं कॉर्पोरेटिंग औजार। चौथा क्या है, सीट मेटल एवं कॉर्पोरेटरी औजार, सीट मेटल एवं कॉर्पोरेटरी औजार। आगे देखो नेक्स्ट 5 नंबर। अब 5 नंबर ऊपर यहां लिखता हूं, है ना, देखो 5 नंबर हमारा क्या है, इसके अंदर 5 नंबर हमारा है मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। क्या है, मौलिक विद्युत एवं वैद्युत पदार्थ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे विद्युत की डेफिनेशन आती है। विद्युत पदार्थ मतलब कौन कौन से पदार्थ यूज किए जाते हैं हमारे पास यहाँ पे, किस तरह से यूज करेंगे हम, किस परिपथ पे कार्य करते हैं, एसी पे करते हैं या डीसी पे करते हैं। तो इसी प्रकार अब नेक्स्ट चलते हैं वैद्युतिक केबल एवं सोल्डरिंग। वैद्युतिक केबल एवं सोल्डरिंग। कितने, वैद्युतिक केबल एवं सोल्डरिंग। केबल कितने प्रकार की होती हैं, कितने किस तरीके से हम केबल के जोड़ किए जाते हैं, केबल जोड़ करेंगे तो किसका उपयोग किया जाता है, सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है, सोल्डरिंग में कौन से फ्लक्स की वो मात्रा प्रयोग की जाती है, ठीक है, किस पर कितने वाट का हमारे पास सोल्डर प्रयोग होना चाहिए, किस तरह का सोल्डर यूज करते हैं हम। आगे चलते हैं हम 7 नंबर, डीसी परिपथ। क्या है, डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम। डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम कि डीसी किस पर कार्य करती है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, डीसी में कौन कौन से नियम चलते हैं, किस तरह डीसी कार्य करेगी, ये सब इसमें देखेंगे हम। अब इसके आगे हम लेके चलते हैं 8 नंबर। कौन सा, 8 नंबर। तो आगे देखो 8 नंबर कौन सा है, चुंबकीय पद एवं
चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबक। चुंबकीय कितनी प्रकार की होती है, किस तरह हम चुंबक बनाते हैं, कौन कौन सी चुंबक होती है, विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक, एसी चुंबक, डीसी चुंबक, किस पदार्थ से हम चुंबक बनाते हैं, कौन सी पदार्थ से नहीं बनती है, ये सब इसके अंदर हम देखेंगे। आगे है 9 नंबर। 9 नंबर देखो, प्रत्यावर्ती धारा एवं सिद्धांत। क्या होते हैं? प्रत्यावर्ती धारा एवं सिद्धांत, मतलब एसी थ्योरी है। प्रत्यावर्ती क्या होता है? एसी धारा एवं उसके सिद्धांत, किस तरह एसी धारा प्रवाहित होती है, किस नियम पे कार्य करती है, कौन सी वेव फॉर्म में चलती है, कौन सी वेव में नहीं चलती है, ये सब इसके अंदर देखेंगे। आगे है 10 नंबर। 10 नंबर हमारे पास क्या है? बहुकलीय, क्या है? बहुकलीय प्रणाली। बहुकलीय प्रणाली, बहुकलीय प्रणाली का मतलब होता है 3 फेज प्रणाली। तब 3 फेज का मतलब हो गया कि हमारे घरों में 2 फेज आती है और 2 से जितने भी अधिक वायर होते हैं, 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर, तो 3 वायर और 4 तार। तो इसी तरह जो आगे मतलब 2 से ज्यादा अधिक वायर होते हैं ना, 2 से अधिक वायर होते हैं, उसे कौन सी प्रणाली में डालते हैं? बहुकलीय प्रणाली, 3 फेज प्रणाली में। अब आगे चलते हैं 11 नंबर, सेल एवं बैटरी। 11 नंबर में हमारी क्या है? सेल एवं बैटरी। सेल एवं बैटरी, इसमें पढ़ेंगे हम सेल किसे कहते हैं, सेलों का बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी का निर्माण कैसे होता है, किस क्रम में जोड़ने से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किस क्रम में जोड़ने से कितनी वोल्टेज प्रवाहित होती है। आगे पढ़ते हैं हम वैद्युतिक वायरिंग। वैद्युतिक वायरिंग, वायरिंग के प्रकार, मतलब किस तरह की वायरिंग की जाती है, कितने प्रकार से वायरिंग की जाती है, कौन कौन सी वायरिंग कहाँ कहाँ होती है, जैसे कंड्यूट है, केसिंग केपिंग है और ट्री प्रणाली है। तो इस तरह जो वो वायरिंग है उसको कहाँ कहाँ तो प्रयोग करते हैं, किस तरह प्रयोग करते हैं, वायरिंग किस क्रम में लगाई जाती है, जो हम आगे देखते हैं। देखो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट चैप्टर। कौन सा? नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम। चैप्टर नंबर हमारे पास आएगा 13। चैप्टर नंबर हमारे पास आएगा 13। 13 नंबर चैप्टर है हमारे पास अर्थिंग। कौन सा है? अर्थिंग। अर्थिंग हमें किस प्रकार अर्थिंग करनी चाहिए, अर्थिंग का खड्डा कितना होना चाहिए, अर्थिंग किस पदार्थ की बनी होनी चाहिए, अर्थिंग के अंदर किस प्रकार हवाएं प्रयोग करना चाहिए, अर्थिंग का जो खड्डा है वो कितना गहरा और कितना चौड़ा होना चाहिए, ढक्कन युक्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार अब आगे नेक्स्ट है परदीप्ति। क्या है? परदीप्ति। परदीप्ति का मतलब होता है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब हो गया कि जैसे हमारे घर में जो बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, CFL होती है और जो हेलोजन होती है, ये सब चीजें किसमें आती है? परदीप्ति के अंदर आती है। अब परदीप्ति के अंदर मतलब जो बल्ब है वो कितने वाट पे कार्य करेगा, ट्यूबलाइट है वो कितने वाट पे कार्य करेगी, कितना प्रकाश उत्पन्न करती है, किस नियम पे कार्य करती है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हमारे पास है 15 नंबर में क्या है? वैद्युतिक मापक यंत्र। वैद्युतिक मापक यंत्र। वैद्युतिक मापक यंत्र। अब इसके अंदर क्या है? वैद्युतिक मापक, जैसे हमारे पास क्या आ रही है? धारा आ रही है, तो धारा को हम किस मीटर से नापेंगे? वोल्टेज आ रही है, वोल्टेज को किस मीटर से मापेंगे? फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को किस मीटर से मापेंगे? इसी प्रकार आगे एसी को किससे मापेंगे, डीसी को किससे मापेंगे, एसी डीसी पे कौन सा मीटर कार्य करता है। इसी अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट मतलब 16 नंबर। 16 नंबर हमारे पास है घरेलू वैद्युतिक उपकरण। क्या? घरेलू वैद्युतिक उपकरण। घरेलू वैद्युतिक
लगभग लगभग आप सब जानते हो कि घर के अंदर कौन कौन से उपकरण होते हैं। अब उपकरण कौन से, इलेक्ट्रिकल, कौन से, इलेक्ट्रिशियन, जैसे क्या होती है, थर्मोस्टेट, विद्युत केतली, और ये मिक्सर ग्राइंडर आदि इसी प्रकार जो होते हैं, ओवन हुआ और टोस्टर हुआ, प्रेस हुई, रोड हुई, हीटर हुआ, ये सब चीजें किसके अंदर पड़ेंगे, घरेलू उपकरण के अंदर। ये किसमें आते हैं, घरेलू उपकरण के अंदर। आपकी नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर। क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या आता है, देखो, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, थ्री फेज कौन सा होता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस सिद्धांत में कार्य करता है, किस तरह ये कार्य करेगा। ये जो इतना हमारे पास चैप्टर हुआ है, मतलब हम 16-17 जो वो कर चुके हैं, चैप्टरों के नाम लिख चुके हैं, वो किस ईयर में आता है, एनुअल सिस्टम में। मतलब आपके फर्स्ट ईयर के अंदर इतने जो 17 चैप्टर हैं वो आएंगे। और आज के लिए ये इतना ही रहेगा। मतलब एनुअल सिस्टम के अंदर मैंने बता दिया कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपके कितने वो आएंगे। आपकी जो बाकी 4 सब्जेक्ट बची हैं, कौन कौन सी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल। तो हम जिस तरह ये चैप्टर लेके चलेंगे उसके अनुसार हम आपको कुछ प्रैक्टिकल के रूप में भी दिखा दिए जाएंगे। और हर एक चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा। और आईटीआई के संबंधित जितने पेपर लगे हैं उनका सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन करने के बाद आपकी जो डाउट होगी उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। और इस क्लास का मकसद सिर्फ एक ही है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी साथी हमारी इस क्लास से वंचित ना रहे। और जितने अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे और बच्चों को सहायता मिलेगी। और की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।